अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं भी बहुत खुशबाश हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि आज एक और नई सुबह, एक और प्यारा सा दिन अल्लाह ताला ने नवाजा है और बड़ी मेहरबानी है उस रब की। तो आज क्या हो रहा है, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ और मैं आपको बताती हूँ आज क्या हो रहा है। आज हो रही हैं हमारे घर में बड़ी धमाकेदार सफाइयाँ और तैयारियाँ, क्योंकि आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। अब वो मेहमान कौन हैं, ना वो मेरे मैके वाले हैं ना ससुराल वाले हैं, बल्कि वो हैं मेरी फ्रेंड्स, मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं, मतलब कि मेरी बचपन की फ्रेंड्स हैं जो आज मेरे घर आ रही हैं। काफ़ी दिन से प्लान करते करते कभी किसी की मसरूफ़ियत, कभी किसी की मसरूफ़ियत, और फिर ज़ाहिर है हम हाउस वाइफ्स जो होते हैं फिर हम बच्चों में इतने घिरे हुए होते हैं कि फिर निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो कभी बच्चों का स्कूल है, कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कभी कोई मसला, तो ये तो चलते ही रहते हैं। लेकिन उस मसरूफ़ियत में से भी ना अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख़्याल से फैमिली में हम जितना टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ और अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों के साथ या ससुराल में, लेकिन यार मैं कहती हूँ फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। वो एक तरह से कहते हैं ना एनर्जी बूस्टर्स उनकी मिसाल कुछ ऐसी होती है। तो भाई मैं तो अपने दोस्तों को बहुत निभाती हूँ और मेरी दोस्तें भी मुझे बहुत निभाती हैं। हम बहुत अच्छे हमारी गैदरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े खुश होते हैं एक दूसरे से मिल के। और यकीन करें कि इतना जो हम बहुत से बहुत साल में 1 या 2 चक्कर लग जाते हैं, 3 चक्कर, बहुत से बहुत ऐसी मुलाकातें होती हैं, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं हो पाती क्योंकि ज़ाहिर है घर में भी हम लोग बिज़ी रहते हैं। तो ये है वो। और वैसे मेरी फ्रेंड्स रहती भी मेरे घर से काफ़ी दूर हैं। मैं समझे एक तरह से बिल्कुल अलग है रहती हूँ और मेरी बाकी फ्रेंड्स जो हैं मेरे अम्मी के घर की तरफ रहती हैं, मतलब मेरे मैके की तरफ रहती हैं वो लोग। तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम जब भी मिलते हैं ना तो बड़े पुरजोश अंदाज में मिलते हैं। और आप यकीन करें कि इतना स्ट्रेस रिलीव होता है ना जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और गपशप करते हैं ना। तो मैं कहती हूँ फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो बस वो लोग आज आ रही थी, तो मैंने जो है ये जो व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 2 दिन पे मैं अपनी व्लॉग है, क्योंकि अगले दिन तो उन्होंने सुबह जल्दी आ जाना था और जल्दी ही वापसी का इरादा था, क्योंकि आपको पता है सर्दियों के दिन हैं, जल्दी जल्दी से दिन छोटे हैं, रात जल्दी हो जाती है, तो वापसी भी जल्दी थी उन लोगों की। तो सुबह उन लोगों ने कहा था हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुकिंग अपने थोड़ी बहुत ना हाफ़ डन कर लेती हूँ पहले से ही, पका के रख लेती हूँ। ये तो मैंने ना आलू की कतलियाँ बनाई थी दोपहर में, मतलब आज दोपहर में मैंने बनाया था, कल उन लोगों ने आना था तो मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ा हल्का-फुल्का सा बना लेती हूँ। तो आलू की कतलियाँ बना ली थी और बाकी जो बिरयानी वगैरह की यखनी है, शीर खुरमा है, वो सब मैंने थोड़ा-थोड़ा सा डन कर दिया था, पहले ही तैयार करके रख दिया था। और साथ में मैंने हस्बैंड को भी लगा लिया था, बच्चों को भी लगा लिया था, क्योंकि जब घर में कोई गेस्ट आता है ना तो बस मेरा बस नहीं चलता, मेरा घर हर तरह से परफ़ेक्ट होना चाहिए, मेरा खाना परफ़ेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे साफ़-सुथरे होने चाहिए। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं होती, हालाँकि बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आप भी तैयार हो जाएँ, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा घर जो है ना सबसे ज़्यादा बस परफ़ेक्ट होना चाहिए, हर तरह से साफ़-सुथरा होना चाहिए और किसी चादर पे कोई सलवट नहीं होनी चाहिए, वॉशरूम गंदे नहीं होने चाहिए, किसी तरह से भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आने वाले को बुरा फ़ील हो और उसे किसी चीज़ में कमी महसूस हो। तो बस मैंने ना 2 छती पे चढ़ के अपने ये फैंसी लाइट्स वग़ैरह निकलवाई थी और बेडशीट वगैरह भी निकलवाई थी कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने ऊपर 2 छती की तरफ रखी हुई हैं, तो ये मैंने फैंसी लाइट लगवा ली थी। अभी तक इस कमरे में हमारे फैंसी लाइट लगी नहीं थी, तो ये लाइट मुझे बहुत ही पसंद है। और दोपहर का खाना भी मैंने साथ-साथ तैयार किया था, क्योंकि अभी ज़ैनब के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो बेहतरीन बात ये होती है कि ना मतलब जितनी पुरजोश मैं होती हूँ ना कोई मेहमान आता है उतने ही जो है ना मेरे हस्बैंड भी मेरा उसी तरह से साथ देते हैं। तो बस मैंने जो उनसे काम किया है ना वो भी बेचारे मेरे साथ हर काम में लगे रहे, बच्चे भी मेरे साथ करवाते रहे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना हमारे घर में माशाल्लाह से सभी खुश होते हैं कि कोई आता है ना, कोई मेहमान आता है, क्योंकि उनके ज़हन में ये बात है, हमने ही बिठाई है, वालिदैन ही बच्चों को ये बातें सिखाते हैं कि मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि आने वाला जो होता है ना, तो वो सिर्फ़ आ नहीं रहा होता, एक तो वो आता है अपनी मोहब्बत लेके आता है हमारे घर। और मतलब वो भई अपना टाइम निकाल के आ रहा है, अपना किसी भी तरह से गाड़ी का किराया पे करता है और कुछ ना कुछ तैयारी करके हमारे घर आता है। तो मतलब ये उसकी मोहब्बत है जो हमारे घर आ रहा है खुशी से। तो हमें भी उसका वेलकम उसी तरह से पुरजोश अंदाज़ में करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब कोई हमारे घर आता है ना, तो सिर्फ़ वो आता नहीं है, वो हमारा रिस्क भी लेकर आ रहा होता है।
तो जब हम उसे कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं तो वो हम नहीं खिलाते, हमारा रब खिलाता है। उसके लिए तो रिस्क उतारता ही है, बल्कि हमारे भी रिस्क में फ़रावानी देता है। तो ये बात मेरे बच्चों के ज़हन में है और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह किसी भी किस्म की कमी नहीं करते। और किसी भी तरह की मैंने कभी आज तक मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई गेस्ट मेरे घर आया है तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा हो कि बस यही खिला दो या ये ना खिलाओ या ऐसे ना उसके साथ पेश आओ। वो हर तरह से अच्छी तरीके से ही पेश आने की कोशिश करते हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ। और मेरी कोशिश, मेरी फैमिली की कोशिश यही होती है कि हम जितना अच्छी तरह उसे वेलकम कर सकें ना, उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं और मेरा काफ़ी सारा काम भी मुकम्मल हो चुका है। वहाँ मैंने यख़नी तैयार कर दी है और मैंने दूध भी बॉयल कर लिया है शीर खुरमे के लिए। अभी दूध थोड़ा-सा ही था, बाकी दूध मैंने मँगाना है जो कि हस्बैंड लेके आएँगे बाड़े से। तो मैंने कहा अच्छा अभी रुक जाती हूँ मैं, बस जितना दूध था ना उसमें मैंने छुआरे डाल के, चीनी और इलायची डाल के मैंने अच्छी तरह पका लिया था। और यहाँ पे कढ़ाई की तैयारी हो रही है। कढ़ाई बनाने के लिए ना मेरी अम्मी क्या करती हैं, टमाटर को इसी तरह से हंडिया पे उल्टा करके रख देती हैं और फिर ढकना लगा देती हैं। फिर क्या होता है, टमाटर का छिलका ना किसी भी इस तरह कोई चीज़ हम लेके उससे टमाटर का छिलका उतार देते हैं ना, तो फिर ये होता है कि सालन में जो टमाटर का छिलका मौजूद होता है ना वो नहीं आता, तो बहुत अच्छा सा टेक्स्चर बन जाता है सालन का भी। यहाँ पे मेरा तकरीबन बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी चूल्हा साफ़ करने की, क्योंकि जब कुकिंग होती है ना तो फिर चूल्हा गंदा हो ही जाता है। और इत्तेफाक से ये बात थी कि कल भी मैंने चूल्हा साफ़ नहीं किया था, तो काफ़ी हद तक चूल्हा जो है ना मेरा ख़राब हो रहा था। तो मैंने इस पे खाने का सोडा और वो सिरका इसी तरह से डाल के छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, तो वो इतना अच्छा चूल्हा साफ़ हो जाता है ना कि बस मुश्किल ही कुछ नहीं रहती। और ये हर घर की कहानी है, नल के ऊपर रबड़ चढ़ा देना, तो मेरी भी नल पे हर वक्त रबड़ चढ़ी रहती है। मैंने कहा इसको तो साफ़ करूँ, बहुत ही गंदा लग रहा था। और यहाँ पे आ गई है ना फ़ातिमा मेरे साथ से। फ़ातिमा मेरी बहुत हेल्प करती है माशाल्लाह से किचन में, उसको बहुत शौक़ है किचन के काम करने का। हालाँकि उसका कद नहीं पहुँचता अभी तक पतीली की तरफ, लेकिन उसने नीचे पटरा रखा हुआ है और उस पे खड़ी होके कह रही है मैं बनवाऊँगी आपके साथ शीर खुरमा। और जब शीर खुरमा तैयार हो गया तो कह रही है ना मम्मा मैंने कितना अच्छा शीर खुरमा बनाया ना। मैंने कहा हाँ, आपने बनाया तो अच्छा ही बना होगा ज़ाहिर है। तो ये मेरा शीर खुरमा तैयार हो गया था माशाल्लाह, वाक़ई बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह से। तो शीर खुरमे के लिए हो या खीर के लिए हो, जितना ज़्यादा दूध को पकाएंगे ना उतना ही मज़ेदार शीर खुरमा बनता है। खीर भी इसी तरह से ना दूध बस पकाना चाहिए, उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती, ना खोया शोया या कुमेल वुमेल मैं कुछ भी नहीं डालती। बस ये मैं करती हूँ कि ना दूध को काफ़ी हद तक काफ़ी पकाती हूँ ना, तो उसमें खुद ही बड़ा ज़बरदस्त वाला क्रीमी और अच्छा वाला गाढ़ापन आ जाता है, अच्छा टेक्सचर बन जाता है। और यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, रात हो चुकी थी, तो मैंने ना अपने बर्तन-वर्तन भी कल के लिए निकाल के रख दिए थे। एक डिस्पोज़ेबल बर्तन भी मैंने रख दिया था, मैंने कहा किसी को कुछ पैक करके देना हो ही जाता है। और सारे स्पून्स को मैंने एक बास्केट में करके रख दिया था, छुरी वगैरह, क्योंकि सुबह उठ के अब मुझे क्या करना था, मुझे सैलेड वगैरह बनानी थी बस, और रायता बनाना था और बस कटलेट्स को फ्राई करना था। बस ये 2-3 काम मेरे रह गए थे जो मुझे सुबह उठ के करने थे। अच्छा, मेरा ना हमेशा से शौक़ यही रहा है कि मेरे घर कोई आए तो मैं उसको अपने हाथ का ही बना हुआ खाना खिलाऊँ। पिछले दिनों क्या था कि ना अली भी छोटा-सा था और ज़हरा भी छोटी थी, मतलब दोनों छोटे-छोटे से मेरे बच्चे ना, तो मैं इतनी बिज़ी रहती थी और यकीन मानें कि कोई आता था ना तो मैं ना पका सकती थी, ना मैं उसको सही से ना आने वाले को टाइम दे पाती थी। तो मतलब कोई आने का कहता था ना, मुझे अजीब-सी घबराहट शुरू हो जाती थी और मैं अपने दिल में इतना कुढ़ती थी इस बात को लेके कि मतलब कोई मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना कि उनके घर कोई आता है ना तो वो घबरा जाते हैं, उकताते हैं लोगों से, मेहमानों से। तो ना मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, पता है। तो मैं अपने दिल में इतना बुरा-बुरा फ़ील करती थी कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता जा रहा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे टाइम मिल जाता है सही से हर चीज़ को कैरी करने का। घर में खुद मैं अच्छा बना लेती हूँ खाना, जो भी अल्लाह ताला ने दिया है अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी है और इतनी हिम्मत ताकत भी दी है। तो बस मैंने सारा काम ही रात में ही करके रख लिया था कुकिंग का तकरीबन, और फिर सुबह उठ के ना जल्दी से मेहमानों ने आना था तो हमने सफाई वगैरह की, मैंने और ज़ैनब ने मिल के। और ये बेडशीट बिछाई मैंने निकाल के ना, ये मैं कभी-कभार बिछाती हूँ जब मेरे कोई ख़ास गेस्ट आते हैं ना उस वक़्त मैं बिछाती हूँ, हर वक़्त मैं ये वाली बेडशीट यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस मैंने इस तरह से काम को मैनेज किया है कि माशाल्लाह से वो लोग सुबह 12 बजे तक पहुँच गए थे, तो मेरा 12 बजे तक सारा काम निमट चुका था, घर भी साफ़-सुथरा हो चुका था और बच्चे भी सब तैयार थे, मैं भी तैयार हो गई थी। बस तो हम लोग ना फाइनली पिक्चर्स वग़ैरह ले रहे थे, तो मुझे ज़ाहरा ने बताया कि मम्मा आपकी फ्रेंड्स आ गई हैं, तो अब
जो फ्रेंड्स आई हैं, तो अब आप देखिएगा। उसके बाद हमने हल्ला गुल्ला किया काफ़ी, फिर थोड़ी देर हम पार्क भी चले गए थे और खाना वगैरह मैंने उनको सर्व किया, तो उन्हें खाना मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से। सभी चीज़ें, वो लोग भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे, मिठाई, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया और ये टाइम बहुत अच्छा गुजरा। मैंने ये छोटी सी खड़ा हुआ नीचे रिसीव करने के लिए कितने दफे था वो भूलोगे? अबे नहीं, मैं खड़ी हुई, लोग मेरी सुनते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फिर वापस चले गए। चलो नहीं, मेरी को सुनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। यार माशाल्लाह, मुझे उसको देखी थी, मैंने कहा छोटू को वो भी मैंने कहा वो नीचे खड़ा आया ना, लड़कों को अटेंड करने वो आया है। ये काजिम साहब की तरफ से अंदर तो आने दो। तो मैं केक लेने कह रहा, नहीं मेरी पसंद से लो, मेरी पसंद से। मैंने शुक्रिया करना बहुत, यही दे दो, ऊपर यही दे दे। मेरी दरवाजे पे देना है, कैमरामैन भी भूल पाया। जैना बस से होने को मिलेगी उस बेचारे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैमरामैन आपको देख रहा है, हाथ हिला के। शुक्र अल्लाह, आखिर से आप लोग पहुंचे, अल्लाह ने पहुंचा। इधर आई भी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, जबरदस्त। खाना लग चुका है, दोपहर के खाने का इंतज़ाम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ़ एक टाइम का खाना नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरा खुलूस है और आने वालों का नसीब है जो अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ के साथ जोड़ दिया था। तो मैंने बनाई थी बिरयानी और साथ में लौकी का हलवा था, शीर खुरमा था, चिकन के कटलेट्स थे और बीफ़ कढ़ाई भी मैंने बनाई थी। ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी मेरे लिए, मिठाई भी लेकर आई थे वो लोग। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था। फिर जो है बच्चों को हमने कहा चलें थोड़ी देर के लिए हम पार्क ले चलते हैं। तो बस मैं अपनी सोसाइटी के करीब वाले पार्क ही, हम लोग ना शाम की चाय पीने के बाद हम लोग पार्क चले गए थे। जब पार्क गए तो हमें वहाँ पे भी काफ़ी देर हो गई थी ना, हमने वहाँ पार्क में काफ़ी देर एंजॉय किया था। बच्चों ने स्लाइड्स वगैरह ली थी और हम लोगों ने भी झूले झूले थे ना, काफ़ी मज़ा आया था। तो उसके बाद ना मगरिब के बाद आपको पता है फिर फ़ौरन से ही रात हो जाती है, फिर रात के खाने का भी टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने आके ना फटाफट से चिकन चढ़ा दी थी। मैंने कहा चिकन का सालन बना लेती हूँ ताकि रात का भी खाना तैयार हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि इन लोगों को जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अच्छी बात नहीं है कि रात में खाने का कोई इंतज़ाम ना हो। टेस्टी, अल्लाह आपके दस्तरखान को ऐसी बरकत से रखे। आमीन आमीन। रिस्क में हर बरकत दे। आमीन। बहुत मजा किया, सेहत तंदुरुस्ती दे आप सबको, और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। लग रहा है अपने घर आए, दोस्त के घर नहीं आए, सिर्फ मेकअप आया। बहुत मजा आया। आई डोंट हैव मेकअप बट आई एम फीलिंग लाइक मेकअप। रात के खाने के बाद बस मेहमानों के जाने का टाइम हो गया था। हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि वक्त गुज़रे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलना मिलाना होता है, काफ़ी टाइम बाद मुलाकातें हो पाती हैं। तो बच्चे भी काफ़ी अफसरदा हो जाते हैं। तो बहरहाल जाना तो है, आने वाले को जो आया है उसको जाना भी है। तो जब ये लोग गए हैं तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन इस थकन में भी बहुत सुकून था, स्ट्रेस काफ़ी रिलीव हो चुका था और ज़हन को बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा दिन गुज़रा था। हस्बैंड तो मेरे घर से ही चले गए थे, उन्होंने कहा तुम आराम से तफरी करो, मज़े करो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। बच्चे गेस्ट के जाने के बाद अपने कामों में बिज़ी हो गए थे और फिर मेहमानों के जाने के बाद घर का यही हाल होता है जो आप देख रहे हैं। बहरहाल आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। होपफुली कि आपको भी व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।